महात्मा गांधी जी, जिनको सब प्यार से बापू के नाम से भी जानते हैं, उनका असली नाम ना तो महात्मा गांधी था, ना ही बापू था। उनका असली नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। वैसे तो उनको पूरा देश राष्ट्रपिता के नाम से भी जानता है, लेकिन अगर हम बात करें उनके असली नाम की, मोहनदास करमचंद गांधी जो था, लेकिन ये कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, शायद इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें उनकी माताजी को जानना पड़ेगा। उनकी माताजी, जिनका नाम पुतलीबाई था, कहते हैं कि गांधी जी के जीवन में अगर कह लें उन्होंने जो भी कार्य किए, जो भी सफलता पाई, या जो भी उन्होंने अपने जीवन में जो भी स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, उसमें उनकी माताजी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। उनकी माता पुतलीबाई, जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलने का पाठ अपने बच्चों को दिया करती थी। इसलिए कहते हैं गांधी जी के जीवन में उनकी माताजी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अगर उनके जीवन में कोई दो ऐसे शख्स थे, दो ऐसे इंसान थे जिनका उनके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तो वो एक उनकी खुद की माताजी, जिनका नाम पुतलीबाई, और दूसरा था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, जिसको शायद हम सभी कहानियाँ सुन सुन के जिनकी बड़े हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र जो थे एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे और अपनी प्रजा के साथ कभी भी अन्याय होते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, हमेशा वो नेकी के रास्ते पे चले। बहुत शुरू से ही कह लीजिए, एक बार कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र का नाटक श्री गांधी जी ने देखा था, तो उसको देखने के बाद उन्होंने कसम खा ली थी कि वह कभी भी अन्याय का रास्ता नहीं छोड़ेंगे और वो राजा हरिश्चंद्र की तरह ही सत्य के मार्ग पर ही चलेंगे। तो पुतलीबाई, जो उनकी माताजी थी, और राजा हरिश्चंद्र, इन दोनों का उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था, बहुत ही कम उम्र से। अगर हम बात करें उनके जन्म की, तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। वह गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे पैदा हुए थे, और जो उनके पिताजी का नाम था वो करमचंद गांधी था और माताजी का नाम पुतलीबाई था। उनका असली नाम बापूजी नहीं था, ये तो हमारा प्यार ही था, पूरे राष्ट्र का प्यार था जो उनको बापूजी के नाम से बुलाते थे। बात करें उनके भाई बहनों की, तो उनसे बड़े 3 भाई और थे, वो अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, और जिस घर में वो पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था, उनका लालन पालन हुआ था, उसको आज कीर्ति मंदिर के नाम से बोला जाता है। गांधी जी की अगर हम बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी और हायर एजुकेशन की बात करें तो राजकोट में हुई थी। वो एक नॉर्मल स्टूडेंट थे बचपन से, लेकिन फिर भी वो कभी भी झूठ, कभी भी नकल करना या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। वो नॉर्मल स्टूडेंट थे, शायद नेचर के थे, कम बोलते थे, अपने आप में रहते थे, लेकिन पंक्चुअल थे, समय के पाबंद थे और अपने एथिकल वैल्यू में बहुत ज़्यादा अडिग रहते थे। गांधी जी की अगर हम शुरुआती लाइफ की अगर हम बात करें, तो बहुत ही सिंपल इंसान तो थे ही, ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे। ऑर्डिनरी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही टॉप करते थे, स्कूल में फर्स्ट आते थे, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते, पर नॉर्मल थे और इंट्रोवर्ट थे थोड़े, क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करते थे, ज़्यादा दोस्त उनके नहीं हुआ करते थे। वैसे भी उन्होंने बड़े होकर कहा था कि बहुत सारे दोस्तों से अच्छा होना, एक सच्चा अच्छा दोस्त होना ज़्यादा ठीक रहता है। और अगर हम बात करें तो नकल जैसी चीज़ वो कभी नहीं करते थे। बच्चे नकल मारते हैं, ना वो नकल करते थे, ना नकल करवाते थे। और एक ही ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि उनके अध्यापक ने कहा था नकल करने के लिए, क्योंकि एक इन्विजिलेटर बाहर से आए थे टेस्ट करने के लिए स्कूल की पढ़ाई को, तो लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने नकल नहीं की थी। अपने सभी भाइयों में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अपने जो भाई, जिनका नाम लक्ष्मीदास था, उनके वो ज़्यादा क्लोज थे। और उनके फादर जो थे मोहनदास करमचंद गांधी जी के पिताजी थे करमचंद गांधी, उनकी डेथ जल्दी ही हो गई थी। अगर हम बात करें गांधी जी की मदर की, उन्होंने उनसे कहा था, क्योंकि वो गांधी जी बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उनकी माताजी बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो जब उन्होंने अपने माताजी से बोला, तो वो कहती कि ठीक है, मैं तुझे जाने तो दूंगी, लेकिन इसके लिए तुझे 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो 3 बातें थी। पहला था कि दारू शराब से दूर रहना, क्योंकि बाहर का कल्चर था, अगर वो बाहर जाते पढ़ने के लिए, बाहर के कल्चर में ये चीज़ें आम होती है, लेकिन भारतीय संस्कृति में अगर हम देखें तो इन चीज़ों को आम नहीं माना जाता है। दूसरी चीज़ जो गांधी जी की माता जी ने उनसे कही थी, बाहर जाने के लिए पहले किसी भी तरह की औरतों से दूर रहना, औरतों के साथ संबंध नहीं बनाना।
ये दूसरा प्रॉमिस था जो कि माता जी ने उनसे लिया था। एक तरह से कह लीजिए कि कंडीशंस थी जो वो रख रही थी कि तुम बाहर नहीं जाओगे, अगर बाहर गए तो तुम्हें इन चीज़ों का पालन करना होगा। और तीसरा था कि नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाओगे। शाकाहारी खाना वो खाया करते थे, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन बाहर के समाज में जाने में बाहर तो ये आम चीज़ें होती हैं, शराब, सिगरेट और नॉन वेजिटेरियन फूड तो हर कोई खाता है। लेकिन गांधी जी की माता ने उनसे प्रॉमिस लिया था, मैं तुम्हें जाने दूंगी लेकिन इन्हीं शर्तों के साथ। तो गांधी जी गए भी बाहर, बहुत उन्होंने नाम भी कमाया, देश की सेवा में भी आए। गांधी जी की जो डेथ हुई थी, गांधी जी की अगर हम बात करें, भारत आज़ाद हो गया था, उन्होंने फ्रीडम फाइटर के साथ लड़ाई लड़ी थी, जीते थे हम लोग जंग, अंग्रेज भाग गए थे। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी, लेकिन इसके बाद 20 जनवरी 1948 के दिन ऐसा मनहूस था जिस दिन को गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारी थी। ये 5/17 का टाइम था जब नाथूराम गोडसे को गोली लगी थी और मंदिर प्रेयर करने से बाहर ही निकल रहे थे। वो एकदम से उसी स्पॉट पर उनकी डेथ हो गई और उसी टाइम पे उनके मुंह से 3 बार हे राम हे राम हे राम निकला था। कुछ लोग कहते हैं कि वो एकदम से तो नहीं मरे थे, उनको बिरला मंदिर के अंदर ले गए थे, उनको बेडरूम पे रखा गया था और थोड़ी टाइम बाद उनकी डेथ हो गई थी। बापूजी की अगर हम ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो उन्होंने अपने ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। गांधी जी ने अपनी जो स्टोरी लिखी थी, जो अपने मेन पॉइंट्स लिखे थे कि उन्होंने किस तरह से अपने जीवन की जर्नी में, संघर्ष में, कैसे उन्होंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा, अहिंसा के मार्ग से कभी नहीं हटे। तो अगर आप भी पढ़ना चाहें तो आप ये ज़रूर किताब पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी किताब है, उसमें उनके जीवन की कई चीज़ें हमें पता लगेंगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम बताना चाहें, महात्मा गांधी जी का नाम महात्मा गांधी महात्मा इसलिए पड़ा था क्योंकि उनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने टाइटल दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।